अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी शेफ़ फौजिया गुल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ हलीम की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आइए मैं इसको बनाना शुरू करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हलीम बनाना है। मैंने इसके लिए चने की दाल ली है आधा किलो। मैंने इसको पहले आधा घंटा पहले मैंने ये दाल भिगो ली थी अच्छी तरह। ये भीगी हुई दाल है हमारी, अच्छी तरह भीग गई है। अब हम इसको पानी के अंदर डाल के बॉईल कर लेंगे। मैंने 4 दालें ली हैं। मूंग की दाल ली है धुली हुई, माश की दाल ली है धुली हुई, और साथ मैंने मसूर की दाल ली है। ये सारी दालें हम बॉईल करेंगे। और साथ मैंने लिया है दलिया। दलिया को भी हम बॉईल कर लेंगे। फिर हम ये सारी जो दालें भी हैं बॉईल कर लेंगे, और सबको बॉईल करके हमने इनको ग्राइंड करना है। बस देखें, ये दाल हमारी इतनी गल गई है। 2 पन्नी दाल रहती है इसके अंदर। हम मूंग की दाल जो हमने माश की दाल ली थी धुली हुई, ये तकरीबन ये 1 पाव है। दोनों दालें मिक्स करके 1 पाव हमने ये दाल ली, दोनों दालें मिक्स करके ली हैं। और मसूर की दाल जो है वो हम बाद में इसके अंदर डालेंगे, क्योंकि वो बहुत जल्दी गल जाती है मसूर की दाल। आप चाहें तो इन सारी दालों को लहदा भी बॉईल कर सकते हैं, और चाहे तो इस तरह आप इकट्ठे भी इनको डाल के बॉईल कर सकते हैं। लेकिन इनका आपको ज़रा ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह इनको बॉईल करना होता है, ये ज़्यादा दाल ना गल जाए। अब ये थोड़ी सी हम इसको दाल को गलाएंगे। इसके बाद हम इसके अंदर मसूर की दाल ऐड करेंगे और फिर उसको गलाएंगे। व्यूअर्स, हमारी मूंग की और जो माश की दाल हमने इसके अंदर डाली थी वो भी पक गई है। अब हम इसके अंदर मसूर की दाल जो है वो डालेंगे और इसको हम पकाएंगे। मसूर की दाल भी व्यूअर्स मैंने 1 पाव मसूर की दाल ली है। आप अपनी मर्जी से ज़्यादा या कम कर सकते हैं, जितना भी आप बनाना चाहते हैं हलीम उसके हिसाब से आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं आधा किलो चने की दाल मैंने ली थी, उसके अंदर मैंने बाकी दालें इस क्वांटिटी में ऐड की हैं इसके अंदर। व्यूअर्स, हमारी दालें बॉईल हो रही हैं। ये चिकन है, मैंने आधा किलो चिकन लिया है बोनलेस। इसको हम बॉईल कर लेंगे और इसके हम फिर रेशे कर लेंगे। और ये 1 पाव मैंने दलिया लिया था गंदम का, इसको मैंने अलहदा से बॉईल कर लिया है। इसको भी हम ग्राइंड करके दालों के अंदर मिक्स करेंगे। पानी डाल के मैंने अलहदा इसको रख दिया था बॉईल होने के लिए। आप दालें अलहदा बॉईल कर लें और गंदम का दलिया जो है आप अलहदा बॉईल कर लें। अगर आप चाहें तो आप जौ का दलिया भी इसके अंदर डाल सकते हैं। मैं गंदम का दलिया इसके अंदर डाल रही हूँ। जी बस देखें, दालें हमारी अच्छी तरह गल गई हैं। अब हम इनको ग्राइंड करेंगे। जी बस देखें, ये हम ग्राइंडर में डाल के दालें जो हैं ग्राइंड करेंगे। इसको हमने 5 से 6 सेकंड के लिए हमने इसको ग्राइंड करना है। जी बस देखें, दाल हमारी सारी ग्राइंड हो चुकी है। अब हमने जो दलिया बॉईल किया था अब हम उसको ग्राइंड करेंगे। ये देखें, इस तरह आपने दलिया भी लेके इसको भी आपने ग्राइंड कर लेना है। इसको भी आपने 5 से 6 सेकंड के लिए ही ग्राइंड करना है। देखें व्यूअर्स, ये दलिया इस तरह ग्राइंड हो गया है और हमने इसको दाल के अंदर मिक्स कर लेना है। देखें व्यूअर्स, हमारा दलिया सारा ग्राइंड हो गया है। ये सारा ग्राइंड हो गया। अब हम इसको दाल के अंदर मिक्स करेंगे। जी व्यूअर्स, जब तक चिकन बॉईल हो रहा है हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। ये मैंने 1.5 कप इसके अंदर ऑयल का लिया है, और ये 1 अदद प्याज है जो मैंने बारीक काट लिया है। इसको हम लाइट ब्राउन कर लेंगे प्याज को। ये देखें व्यूअर्स, प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो हमने 1 लहसुन लिया है इसके जवे इसके अंदर हम मिक्स कर देंगे, और साथ ही हम 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून हम इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें जो चॉप की हुई हैं वो डालेंगे, और 1 टीस्पून ही हम टमाटर का पेस्ट जो है वो इसके अंदर डाल देंगे। अब हम इसको प्याज को गलने के लिए रख देंगे। जी व्यूअर्स देखें, प्याज जो है हमारी गल गई है। ये देखें इस तरह। अब हम इसके अंदर इतना सा मैंने गरम मसाला है जो साबुत मिक्स मसाला है, ये थोड़ा सा मैंने लिया है, इसके अंदर ऐड करूँगी। इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। और 1 टीस्पून मैंने पिसा हुआ धनिया और ज़ीरा जो है सफ़ेद ज़ीरा
1 टीस्पून मैं वो लिया है और 2 टीस्पून मैं लूँगी हलीम मसाला है। 1 टीस्पून मैंने लिया है दड़ा मिर्च, सुरख मिर्च जो है दड़ा वो मैंने लिया है। 1 टीस्पून मैंने लिया है साबुत गरम मसाला पिसा हुआ। नमक जो है हम इसके अंदर हस्बे ज़ायका ऐड करेंगे। आप जितना भी पसंद करते हैं उतना नमक आप इसके अंदर डालें। 1/2 टीस्पून मैं हल्दी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और 2 टीस्पून जो है वो सुरख मिर्च पिसी जो है वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। हम ज़रा स्पाइसी हलीम पसंद करते हैं, हमारे घर में स्पाइसी पसंद किया जाता है, इसलिए मैं ज़रा स्पाइस कर रही हूँ इसके अंदर। आप जैसा भी पसंद करते हैं उसी हिसाब से आप नमक मिर्च ऐड कर सकते हैं। जी बस देखें चिकन हमारा बॉईल हो चुका है। अब हम इसके रेशे करेंगे, बारीक बारीक आपने इस तरह इसके रेशे बना लेने हैं और फिर हम इसको मसाले के अंदर ऐड करेंगे। जी व्यूअर्स देखें हमारा मसाला जो है ये तैयार हो गया है और इसके अंदर से हमने ये जो तरी है इस तरह हमने अलहदा से हमने निकाल ली है। सारी तरी नहीं निकालनी है आपने, कुछ तरी इसके अंदर ही आपने रहने देनी है, बाकी तरी आपने निकाल लेनी है जब हम बाद में हलीम के ऊपर डालेंगे। अब मैं इसके अंदर ये जो हमने रेशे किए थे चिकन के ये मैं इसके अंदर मसाले के अंदर डालने लगी हूँ। देखें इस तरह हम इसको इसके अंदर मसाले के अंदर मिक्स करेंगे। थोड़ा सा इसको मसाले के अंदर मिक्स करके अच्छी तरह देखें 2-3 मिनट के लिए हम इसको इसके अंदर भून लेंगे और फिर हमने जो दालें ग्राइंड की हुई हैं वो इसके अंदर हम डाल देंगे। साथ ही जो दलिया ग्राइंड किया था वो भी हम इसके अंदर डाल लेंगे। जी व्यूअर्स देखें 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर ये दालें जो हैं और दलिया वो ऐड कर रहे हैं। इनको हमने मिक्स कर लिया था दोनों को ग्राइंड करके। अब हम इसको मसाले के अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जी व्यूअर्स देखें हलीम हमने अच्छी तरह मसाले के अंदर मिक्स कर लिया है। ये देखें आप इसको दलीम भी बोल सकते हैं, बाज़ लोग दलीम कहते हैं। ये हलीम के ऊपर डालने के लिए प्याज जो है मैंने ये देखें ज़्यादा बारीक इसको काट लिया है। काट के हम ऑयल फ्राई कर लिया मैंने इसके अंदर। अब प्याज जो है मैं फ्राई करूँगी, ये इसको हम लाइट ब्राउन कर लेंगे प्याज को। जी बस देखें प्याज जो है लाइट ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे अच्छी तरह, जिसका ऑयल है वो स्ट्रेन हो जाए इसके अंदर, क्योंकि ऑयल अंदर रहेगा तो वो प्याज जो है हमारी नरम रहेगी। अगर ऑयल जो हमारा स्ट्रेन हो जाएगा अच्छी तरह उसके साथ प्याज जो है हमारी क्रिस्पी हो जाएगी फिर। जी व्यूअर्स देखें हलीम बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। देखें व्यूअर्स हमारा हलीम डिश आउट हो चुका है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़े का बना है। इंशाल्लाह आपको हमारी रेसिपी पसंद आए, आप ट्राई करें। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।